25 साल के बाद जब पहुंचे, फिर पहुंचे एक जगह पर, भिक्षाम देही। एक घर का दरवाजा खुलता है, एक युवती निकलती है, कन्या निकलकर उनके पात्र में डालती है कुछ अन्न। जैसे ही अन्न डालती है, पात्र भर जाता है, अन्न बाहर गिरने लगता है। गोरखनाथ चौंके, कौन है तू? मेरे पात्र को भरने वाला आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिला। हु आर यू? कौन है तू? बोला, काका पहचाने नहीं? कौन? बोला, मैं कमाली। कमाली? बोला, हाँ, कबीर की बेटी, मेरा विवाह हुआ है मुल्तान में। और ये तो तैने कैसे भर दियो हमारे एक खप्पड़ को? कहां थे दोनों शक्ति आएगो? तो उस समय कमाली ने बड़ा प्यारा बात कहा, काका उस दिन जो आपके खप्पड़ में जल था ना, वो जल मैं भीतर ले गई, मैं उसको पी गई, और पीने के बाद मुझ में अद्भुत शक्ति आ गई। मैं अगर धूल में भी हाथ लगा दूं तो सोना हो जाती है, कोई भी कार्य मुझसे अपूर्ण नहीं होता। गोरखनाथ योगी हैं, आंख बंद किए, खेचर आकाश मार्ग से तुरंत पहुंचे वहां पर, फिर रैदास के पास भिक्षाम देही। 25 साल बाद रैदास जी फिर वही काम कर रहे थे। रैदास जी भी बड़े प्यारे आदमी, करते करते ऊपर देखा भी नहीं, बस ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे, हाँ, उसके बाद कहा, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहां क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। जब बलदाऊ जी में कथा करने ऐसे ही तुम्हारे ऊपर रीझ के आया बाबा बेकाम, तो तुम्हारे बाल बच्चों के निकल गए बड़े बड़े काम। और जब घर में पड़ेगा डिप्रेशन, जब घर में पड़ेगी तकलीफ, तब फिर क्या होगा बलदाऊ वालों? अपने राजा बलदाऊ को तुम कर दोगे बदनाम, क्योंकि बलदाऊ जी की कृपा से ही यहाँ संतों का आना होता है। यहाँ आकर आपको, आपके बच्चों को धर्म के लिए, आनंद के लिए जगाना होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है समय, तो बाबा क्यों आवेगा? हम भी हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं। हमें पता है बलदाऊ जी ही यहाँ के बड़े श्रोता हैं, पर ब्याज में तुम भी क्यों नहीं आ जाते? मूल तो वो हैं, पर ब्याज में तुम भी क्यों नहीं आ जाते? इसलिए काम धाम थोड़े भूलिए 6 दिन तक, और आइए, सबको लेकर आइए, बैठिए 3 घंटे तक। आपके जीवन में कोई प्रश्न भी है तो प्रश्न दे दो। अगर तुमको लगता है 7 दिन में नहीं उत्तर मिलेगी, कल ही सुने की इच्छा है तो वो भी दे देना, भागवत जी के अनुसार उसका भी उत्तर दे दिया जाएगा। पर आओ, बैठो, सीखो, समझो। ये कथाएं कोई विधि नहीं है, जीवन की अमूल्य निधि है। ये ऐसी निधि है, अगर भीतर बैठ गई ना, तो विधियों का पालन हो न हो, इस निधि को पाकर ही कृतकृत्य हो जाएंगे हम। ज्ञान अगर जीवन में आ गया, ये गूगल के इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। नॉलेज चाहिए, नॉलेज। ये कॉलेज के इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, जो तुम्हारे शास्त्रों में भरा है। साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये
की पूरी सृष्टि कैसे बनी, फिजिक्स क्या कहता है इसके बारे में, साइंस क्या कहता है इसके बारे में, और भागवत क्या कहती है, दोनों बराबर कहते हैं। अब बताओ, जो खोज आज हुई है वो भागवत में पहले लिख दिया गया, पर तुम तो मानते नहीं। तुम तो इतनी छोटी छोटी किताब लेके पता नहीं कहां से पढ़ते हो। भैया पांडे जी, आज तो बहुत गर्मी लगो, कल तो ये लग रहा बंद कर दिए हमारा सब महाराज। 2-4 लीटर हमारा पसीना निकाल गए। अब 1-2 लीटर हमको पिवा दी, वो क्या बोलते हैं, छाछ। भादों में छाछ का पिवाओगे, कछु पिवा दियो, ठीक ठाक। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। आपने हमारा 2 घंटा खाया था, अब हमने आपका 2 घंटा खा लिया बिना महात्मा के। अब कैसा लगा बताओ। अगर कल से आप हमारा नहीं खाओगे तो हम भी आपका टाइम नहीं खाएंगे। और इस 7-6 दिनों में भगवान भागवत की कृपा से जितना जितना कुछ समास विधि से, कुछ व्यास विधि से, कुछ प्रणाम करके, जिसका जिसका जरूरत होगा इस एज में, आज की एज में, वही कही जाएगी। विद्वता के लिए कुछ नहीं कहना, कोई जरूरत नहीं। हमसे बड़े बड़े विद्वान वृंदावन में, यहाँ बलदाऊ जी में बैठे, बड़े बड़े विद्वान, हम उनके पांवों के धूल के बराबर भी नहीं, रज के बराबर भी नहीं उनकी विद्वता के।